नमस्कार, तबीयत पानी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ युधिष्ठिर प्रसाद। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में और बिहार की जो राजनीति है वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि अलग तरह की राजनीति हो गई है वहाँ पर, खास तौर पर आरजेडी की राजनीति। जिस तरह से तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद हाल ही में रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं, उन्होंने किडनी भी दिया था अपने पिता को। और कहीं न कहीं उन्होंने हाल ही में इसका ज़िक्र भी किया कि हमको जो है किसी राजनीतिक पद की लालसा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है राजनीतिक। इसी वजह से किसी बात से वो नाराज़ थी, ख़ास तौर पर जो संजय यादव से संबंधित मामले को लेकर कहीं न कहीं वो नाराज़ थी। इसी वजह से वो अब वापस विदेश चली गई हैं और राज आरजेडी का जो राजनीतिक उथल-पुथल जिसे कह सकते हैं, लगातार तेज प्रताप यादव आरजेडी पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमला करते रहे हैं। अभी आज भी उन्होंने कहीं न कहीं जो महुआ के विधायक हैं मुकेश अ मुकेश को जो विधायक हैं उनके ऊपर भी तंज कसा कि उन्होंने किस तरह से जो है एक माँ माँ को अपमानित करने का काम किया है। और कहीं न कहीं वो तंज तेजस्वी यादव के ऊपर भी कस रहे थे। तो इस तरह की जो राजनीति का माहौल बन चुका है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के ही एक नेता हैं जो कभी इमरजेंसी में भी उन्होंने प्रतिभाग किया था और उत्तर प्रदेश आरजेडी के नेता हैं और एलन उपाध्याय जी उनसे इसके अलावा आरजेडी के वो महासचिव प्रवक्ता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और सभी मुद्दों पर उनकी राय लेंगे कि वो इस पूरे बिहार के राजनीतिक प्रकरण को किस तरह से देखते हैं और उनका क्या-क्या तैयारियाँ, उनकी पार्टी की क्या-क्या तैयारियाँ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका। जिस तरह से आपने देखा कि ये सब परिदृश्य बदलता जा रहा है, खासतौर पर आरजेडी के मद्देनज़र हम बात करें तो, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे संगठन में किसी प्रकार का कोई बदलाव या कोई ऐसी बात नहीं है जो माननीय तेजस्वी या तेज प्रताप जी में कुछ अंतर हो। ये दोनों भाई ठीक हैं और सब मिल करके संगठन के प्रति काम कर रहे हैं। माननीय लालू जी का आशीर्वाद इन लोगों पर प्राप्त है। हाँ, कुछ खामियां हैं। यदि माननीय तेजस्वी जी कहीं कुछ किए हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके साथ जो किया है अच्छा, या वो तो भाई उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जहाँ तक मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में माननीय तेजस्वी जी की भावनाओं को ठेस तेज प्रताप जी बड़े भाई तेज प्रताप जी नहीं। उन्होंने तो पहले भी कई बार वो कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुझे जो है अपने माँ-बाप का, जिन्होंने हमें पैदा किया और इस लायक बनाया, उनका जो सम्मान है वो आगे रहेंगे। तो कहीं न कहीं वो इस तरह का सम्मान बनाए रखे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो राजनीतिक परिचर्चा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उससे कहीं न कहीं जो घटनाएँ हो रही हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली दी गई और जिसने भी दी, लेकिन उस दौरान जो परिचर्चा है वो बदल गई कि किस तरह से एक माँ को अपमानित किया गया और देश के प्रधानमंत्री की माँ को। अभी हाल ही में जो महुआ से विधायक हैं, उन्होंने भी अपशब्द उनकी माँ को कहे, मोदी जी की माँ को। तो ये कहीं न कहीं गलत एक संदेश जाता है कि राजनीतिक जो अ, मान-सम्मान है, आचरण की जो भावना है, वो कहीं न कहीं वो ख़त्म होती जा रही है। राजनीतिक जो परिचर्चा का एक दायरा है, वो बिगड़ता चला जा रहा है। देखिए, इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। यदि नहीं कहा था तो याद होगा आपको, राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या अपमान नहीं किया। गाय कहा,
गाय का बच्चा कहा, तमाम चीजें से उन्होंने नवाजा गया। ये अच्छा नहीं था क्या? यदि ये गलत था तो नरेंद्र मोदी जी की पत्नी अपनी सास के लिए, अपनी सास की लाश के लिए दर्शन करने गई थी, तो माननीय मोदी जी ने उसको किनारे कर दिया था। ये कहाँ का न्याय है? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। कहीं ऐसा कुछ किसी की माँ को गाली देना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जब आप एक जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों और आप इस तरह की बात करें, तो ये कहीं न कहीं एक शर्मसार करने वाली बात है। अगर किसी ने गलती की है किया है तो क्या आप वही गलती दोहराएँ? तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं क्या? बिल्कुल। जब चुने गए हैं तो चुने गए, और उसके बावजूद भी इन्होंने राहुल गांधी की मां का जो गाय या और जो कुछ कहा, उस पर नहीं लोग चर्चा कर रहे हैं, या चर्चा करना चाहिए कि आप एक मां के लिए तो आप इतना प्रचार कर रहे हो, वो भी तो किसी जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मां पत्नी थी। ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए था। यदि ये कहा गया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के मन में दूसरे के लिए खोट नहीं है, लेकिन उनके साथ कोई घटना बातचीत हो जाए तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। अभी आते हैं खास तौर पर आरजेडी पर, जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आरजेडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या लगता है आपको? जिस तरह से तेज प्रताप को निष्कासित किया गया, उसके बाद रोहिणी आचार्य, वो भी एक मंशा थी उनकी कि वो भी कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में सहभागिता करें, लेकिन वो अब बाहर विदेश चली गई हैं। क्या इस तरह से जो आरजेडी का घरेलू जो कुनबा है, वो क्या बिखर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुनबा एक होकर के, समय आएगा जब चुनाव प्रक्रिया चलेगी तो सब मिलकर के कहीं न कहीं माननीय लालू प्रसाद जी के लिए, माननीय तेजस्वी जी के लिए, माननीय तेज प्रताप जी अपने भाई के लिए खुलकर मैदान में प्रचार करेंगे और प्रसार करेंगे, संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई और उस नई पार्टी का क्या फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखिए, यदि तेज प्रताप जी नई पार्टी बनाए हैं तो नुकसान तेज प्रताप जी का नहीं है। तेज प्रताप जी के सहयोगी जो लोग होंगे वो माननीय तेजस्वी जी के साथ और माननीय लालू जी के साथ, परिवार के साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा अभी आपके गठबंधन दल जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हो, इसके अलावा कम्युनिस्ट हो, हाँ, कम्युनिस्ट हो, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी, कुछ और भी इसके अलावा जो सहयोगी दल या सहयोगी व्यक्तित्व के हैं, जैसे पप्पू यादव हैं, निर्दल हैं। पप्पू यादव तो कांग्रेस में आ गए। हाँ, तो कांग्रेस में कहीं न कहीं पप्पू यादव के तमाम वीडियोज़ सामने आते रहे हैं, जिसमें वो उनको उपेक्षाकृत दिखाने का प्रयास किया गया। जिस तरह से चाहे वो ट्रक पे चढ़ने की बात हो उत्तराधिकार यात्रा के दौरान, इसके अलावा हाल ही में कहीं न कहीं वो खींच जो है उनको उनके अंदर भी दिखाई देती है। आपको क्या लगता है? देखिए, आप पप्पू यादव जी पर कह रहे हैं तो पप्पू यादव जी कई बार सांसद रहे और वर्तमान में सांसद हैं। कांग्रेस में हमको जहां तक जानकारी है कि कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो रथ चल रहे थे, जिस रथ पे किसको किसको चलना है और किसका किसका नाम होना चाहिए, जब उन लोगों का नाम था, उनका नाम नहीं था, तो किसी को जो है तो बार बार पप्पू जी कह ही रहे हैं कि हमारे तेजस्वी जी, हमारे तेजस्वी जी, हमारे तेजस्वी जी, तो बार बार कह रहे हैं। किसी को लेकिन प्रशांत किशोर पप्पू यादव के लिए ये कहते हैं कि वो कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, या ना किसी घाट के हैं ना किसी और तट के हैं। तो उनका ये कहना है कि पप्पू यादव का कोई विचारधारा नहीं है, चाहे कभी इस पार आते हैं, कभी उस पार चले जाते हैं, कहीं भी वो चले जाते हैं। तो एक लोटे की तरह है जो कहीं भी लुढ़क जाते हैं।
पप्पू यादव जी लोटे की तरह नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब वो क्या चीजें हैं उनके दिमाग में है, हम उस पर नहीं जाना चाहते, उनके मन में क्या है क्या नहीं है। लेकिन पप्पू यादव चाहे पार्टी से जीते हों और निर्दल जीत करके जो व्यक्ति दिखाए, तो उसकी तो भाई भाई कुछ न कुछ तो है। ऐसे हम कैसे कह दें कि पप्पू यादव जो है कुछ और हैं या और कोई बात है, तो भाई मैं इस पर मानने के लिए तैयार नहीं। प्रशांत किशोर जो करीब 2 साल होने वाले हैं, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात करते हैं और नया निज़ाम बिहार में लाने की बात कर रहे हैं, नए बदलाव शिक्षा के ज़रिए वो करने की बात कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, जो अक्सर नई पार्टियाँ, नए नेता वो करते हैं। आपको कितना लगता है कि वो जेन्युइन उनकी बातें हैं या वाक़ई में वो बिहार की राजनीति में एक गंभीर चुनाव इस बार लड़कर दिखाएँगे? देखिए, मैं प्रशांत किशोर पर तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब आप चर्चा कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर की मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रशांत किशोर जी पार्टी नहीं चला सकते। प्रशांत किशोर जी एक प्रारूप में माननीय नीतीश कुमार जी को किसी समय उनके मास्टरमाइंड के रूप में उन्होंने काम किया था। अब क्या काम किया था क्या नहीं किया था, वो तो भाजपा के भी रूप में काम किया था, वो तो सबको समझाते थे। बिहार के बारे में भी पूछ मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के साथ ये इनके बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे। इनका कहना था कि मैं दल को मजबूती प्रदान करूंगा। मास्टर जैसे पढ़ाता है ना, और बच्चे कई तरह के पढ़ जाते हैं, उसमें कोई फर्स्ट क्लास पास होता है, कोई सेकंड क्लास पास होता है, कोई और टॉप करता है, कोई थर्ड डिवीजन पास करता है। तो ये तेजस्वी क्या नाम है, माननीय नीतीश कुमार के ये बहुत बड़े फैन थे। अब उस फैन में कहा इन्होंने इनको ऐसी कौन सी चीज आ गई कि नया बदलाव आ गया कि इन्होंने एक नई पार्टी बनाई और नई पार्टी बना करके मैदान की बात कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी तेजस्वी जी के साथ अपना स्नेह प्यार सहयोग करें। पिछले आरोप लगता है कि बीजेपी जो कहीं न कहीं अपना पैर पसारती है और उसके बाद जो है पूरे स्टेट पर या पूरे प्रांत पर वो कब्जा कर लेती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़े नजदीक से देखा हूँ, बड़े नजदीक से देखा हूँ। शायद बड़ी दूरी दूरी बातें होती हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, लोग तर्क देते हैं, वितर्क करते हैं, उनके नेता भी कहीं न कहीं कुछ करते हैं। तो मेरा तो भाजपा पर मैं कोई निशाना बनाना नहीं चाहता, न भाजपा की कोई बात करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिहार में एक पदयात्रा हुई थी और उस पदयात्रा के हिसाब से माननीय नेता मुख्यमंत्री, पलटू राम तो नहीं कहूंगा चूंकि मैं कुर्सी पर बैठा हूं और एक संगठन का पदाधिकारी हूं, मैं ये शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं कहीं न कहीं हमारे मुंह से निकल आया है, तो हो सकता है ठीक ही हो। चूंकि एक व्यक्ति 9 बार मुख्यमंत्री बने, तो बना तो वही ना, चाहे भाजपा से बना चाहे राष्ट्रीय जनता दल से बना, तो 9 बार लिखने की क्या बात थी। रही बात ये जो है माननीय नीतीश कुमार जी, अभी हाल में चुनाव आयोग ने अपनी जो कहानी गढ़ी, उस कहानी को देखा जाए तो कहीं न कहीं भाजपा सहयोगी दल को बहुत घाटा होगा और फायदा किसी और को। किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा? बीजेपी को। बीजेपी का घाटा होगा। हो सकता है कि वोटर उनके भी रहे हों, कट गए हों, कोई और प्रयास किया है तब नाम बढ़ा है। नीतीश कुमार का भी कोई वोटर रहा हो, उसका भी नाम कट गया हो, अब फिर प्रयास हुआ हो तो उसका वोट में नाम बढ़ा होगा तो किसी और के साथ होगा। मैं
आप लास्ट में कहना चाहूंगा कि बच्चे भी महान हो जाते हैं कभी कभी, बच्चे भी महान हो जाते हैं कभी कभी। माननीय रामविलास जी के चिराग पासवान पुत्र चिराग जी आ गए हैं, ये भी अपने बाप के ढर्रे पर चल रहे हैं। बाप की पोजीशन ये थी कि कभी माननीय विश्वनाथ प्रताप जी के और शरद यादव के, ये दोनों अगल बगल एक अंग थे। चर्चा कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, और हमको कहने में कोई, जब विश्वनाथ प्रताप जी कांग्रेस को छोड़े थे वो फोर्स को लेकर के, तो बड़ी जात ही नारा लगाती थी कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। जब माननीय विश्वनाथ प्रताप जी देश के प्रधानमंत्री बने और बीपी मंडल आयोग को लागू कराने के लिए माननीय शरद यादव जी और माननीय रामविलास जी दर दर की ठोकर खाए। सबसे ज्यादा तो शरद यादव खाए। शरद यादव तो रथ लेकर निकले, उनके रथ को तमाम जगह तोड़ा गया, तमाम उनके ऊपर ढेले फेंके गए, तमाम क्या कहते हैं ये हथगोले फेंके गए, लेकिन कोई उससे फायदा नहीं हुआ। लोगों ने विरोध किया। 27% आरक्षण शरद यादव जी की ही देन है, और 2% जो आरक्षण हुआ वो माननीय रामविलास जी की देन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि करता कौन है और फायदा कौन लेता है। किया रामविलास जी ने, फायदा लिया मायावती जी ने। किया शरद यादव जी ने, मजा ले लिया मुलायम सिंह। तो ये तर्क वितर्क होते हैं, चर्चाएं चलती हैं। जबकि माननीय लालू या शरद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनाना था, मैं चर्चा कर रहा हूं आपको, तो लालू जी को बिहार और मुलायम जी को यहां मध्य प्रदेश में सुभाष यादव को। हाँ, कहीं न कहीं माननीय लालू जी और माननीय शरद यादव जी की अच्छी पड़ती थी किसी बात पर, और कभी कभी विरोध भी हो जाता था। अंत में जब नीतीश कुमार जी ने शरद यादव को धोखा दिया, तो शरद जी ने कहा कि हाँ, वाकई में लालू जी के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने लालू के साथ जीने मारने की कसम खाई, और अंत में शरद यादव जी चले गए, देहांत हो गया। लेकिन हम लोगों को लालू जी के गोद में बैठाकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं अभी, उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव जिनको जेल हुई और अभी वो जमानत पर बाहर हैं चारा चोरी के आरोप में, क्या वो भ्रष्टाचारी उनको कहा जाएगा या उनको एक कहीं न कहीं अपराधी माना जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं। आप क्या मानते हैं कि कोई अगर जिसको सजा हुई हो, क्या वो अपराधी नहीं है? देखिए, अब आप उस पर गए तो हम उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। किया कोई और बात आ गई लालू जी पर। लालू प्रसाद जी उस समय तो कुछ थे ही नहीं। मिश्रा जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला उनके रिजिम में हुआ था, लालू जी की रिजिम में हुआ ही नहीं था। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जांच आयोग बनाया, और उस जांच आयोग में नतीजा निकला कि माननीय शरद यादव, माननीय लालू प्रसाद जी को लोगों ने फंसाने की कोशिश करती और फंसाया गया। लालू प्रसाद जी कहीं से भी चारा घोटाले में नहीं थे, उनको फंसाया गया। और फंसा करके जिस ढंग से कहा जा रहा है कि सजा कराई गई या तमाम चीजें हुई, ये तो लोगों की एक भूल है जो सजा कराए हैं। उसमें लालू जी जिम्मेदार कौन है? गलत सजा दिलवाने में कौन जिम्मेदार है? देखिए, ऐसा है, गलत सजा दिलवाने में
तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों का नाम है, मैं नाम भी नहीं आज लूंगा, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, चर्चाएं तमाम तरह से आती हैं। सरकार तो कांग्रेस की ही थी जब सजा हुई थी। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन जो फंसाने का काम किया गया कांग्रेस के रिजिम में नहीं किया गया ना, कांग्रेस के रिजिम में नहीं किया गया, कांग्रेस के सहयोगी दल के उसमें नहीं किया गया। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उस समय सुगबुगाहट चली, उसी समय से इनको तमाम आरोप लगे, और उन आरोपों में जहां तक अंदाज है कि आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चुनाव होने जा रहा है, अभी माननीय लालू प्रसाद जी केवल मोदी जी की कान में जा, देश के प्रधानमंत्री के कान में जाकर कुछ कह दें तो लोग इसका बड़ा लंबा चर्चा बना लेंगे कि ओहो मामला। बिहार में कई तरह की घोषणाएं मौजूदा सरकार की तरफ से हो रही हैं, जो गठबंधन की सरकार चल रही है बीजेपी और जेडीयू की। अ, अभी हाल ही में जो है उन्होंने घोषणा की महिलाओं के लिए, और उनको पेंशन देने की बात हुई। इसके अलावा उन्होंने एक घोषणा की कि जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनको 5,000 रुपये महीने मिलेगा प्रति माह। क्या ये सब जो घोषणाएं हैं, अभी टीआरई 4 के लिए तमाम जो युवा हैं वो प्रदर्शन भी पटना में कर रहे थे, क्या इस तरह की मांगे अगर वो पूरी कर देते हैं या वैकेंसी निकालने की बातें कह देते हैं, क्या इससे चुनाव प्रभावित होगा 2025 का विधानसभा का? आप फिर वही पुराने ही ढर्रे पे गए। मैं बीच में चर्चा कर रहा था तो आपने लाइन दूसरी ले ली थी, तो चर्चा मैं फिर शुरू कर रहा हूँ। बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चला था बिहार में, और सबने हस्ताक्षर किया था। माननीय नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा दल, काफिला दिल्ली के लिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास गया था। क्या बिहार को वो भूल गए क्या कि विशेष राज्य का दर्जा? अब चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो नीतीश कुमार को चर्चा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, आपको तो मैं सौंप के आया था विशेष राज्य दर्जा देने, आपने क्या किया? विपक्ष आज भी चिल्ला रहा है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। कहीं न कहीं अब चर्चा भी हमको ज्यादा किसी के ऊपर आरोप लगाना भी नहीं है। अब नया गठबंधन बन गया, पहले तो और गठबंधन था, अब इन्होंने दो को पकड़ा, एक बिहार को पकड़ा और एक पकड़ लिया नायडू जी को। वही नायडू जी के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, या जो भी मंत्री रहे थे, उन्होंने जिस ढंग से नौजवानों को और युवतियों को, बेरोजगार जो थे उनको रोजगार में जब जोड़ा, तो हो सकता है कहीं कहीं नीतीश कुमार को इस बात को जो है उनको फर्क पड़ा हो, इसीलिए इस तरह की घोषणाएं वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक और पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। वो, उनके 5 विधायक थे पिछले विधानसभा चुनाव में जो विधायक बने थे। उन्होंने विधायक चोरी का भी आरोप आरजेडी के ऊपर लगाया था। अभी हाल ही में जो है इफ्तारुल इमाम जो हैं, उन्होंने जो है पटना जाकर जो है कहा था कि आप इजाज़त दे दीजिए अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का। और इसके अलावा ओवैसी भी कई बार कह चुके हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो 2024 का या विधानसभा का चुनाव हो, कई बार वो कह चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से हमको शामिल करने की बात ही ये लोग नहीं करते हैं। क्या उनको ऐसी क्या वजह लगती है कि वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन में उनको शामिल करने की बात क्यों नहीं की जाती है या प्रयास क्यों नहीं किया जाता है? क्या देखिए, ओवैसी जी नेता हैं, मैं मानता हूं, लेकिन
ओवैसी में राजनीति जैसे की जानी चाहिए वो नहीं। ये तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जैसे आज भी कहा जाता है डबल इंजन की सरकार। मैं मानता हूं डबल इंजन ठीक है। जब पूरे देश में आप 27 प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, 25 प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, तो आप बताइए डबल इंजन है कहां? हम तो एक ही इंजन मानेंगे ना। तो ये डबल इंजन आया कहां से? ये नेतृत्व तो आज भी चर्चा होती है कि डबल इंजन की सरकार। डबल कौन है? हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी हिंदू महासभा चलाते थे, वो भी अब आपके दल में चले गए, आपके दल से मुख्यमंत्री हैं। तो कहां डबल इंजन है? हमको कोई डबल इंजन की चर्चा करे तो। आपका ये कहना है कि जो ओवैसी हैं वो कहीं न कहीं उनकी विचारधारा जो है आपके गठबंधन से मैच नहीं करती, इसकी नहीं। वजह से जो है नहीं। आप उनको जो है अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। गठबंधन का हिस्सा इसलिए देखिए, इनके 5 विधायक जीते पिछली बार बिहार में। जो चोरी का आरोप तेजस्वी पे लग रहा है, जब स्वेच्छा से 5 विधायक चले आए आरजेडी में, तो चोरी कैसी हो गई? चोरी कहां से हुई? चोरी तो मध्य प्रदेश में हुई, जहां 10-5 विधायक कम थे और कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी की सरकार बना लिए। चोरी तो वहां हुई, चोरी और प्रदेशों में हुई। अब ये कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को खत्म कर दिया। तो जब कांग्रेस खत्म हो गई तो क्यों नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप तो और लोगों और क्षेत्रीय दलों का नाम लेना चाहिए, आपको कांग्रेस को नाम लेने का कोई हक ही नहीं है। वो अभी हम बिहार की चर्चा कर रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार की राजनीति पर अपने अपनी बात जो है बेबाकी से रखी, और भी हम आपको इस तरह के वीडियो दिखाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।